Jai Hind. Today we are going to do a very beautiful aspect of English language, that is confusing words. Confusing words के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरी में confusing words हैं और ऑफ कोर्स आपको थोड़ी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि किस वर्ड का कहाँ पर यूज़ करना है। आज सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक ले रहे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। जैसे आज अभी जो आपके सामने है ये सारे स्लाइड से स्पेलिंग का जो है इनका डिफरेंस इनको बहुत ही डिफरेंट एक मीनिंग दे रहा है। जैसे आप देखोगे कि शुरू के जो 3 वर्ड्स हैं आपको एक में एस मिल रहा है और उसी के पैरेलली आप सी देख रहे हैं। एडवाइस, प्रैक्टिस एंड प्रोफेसी। अब जहाँ पर भी ये एस वाले हैं ये तीनों ही वर्ब का काम करते हैं और मैंने अभी कहा आपसे कि आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब की प्लेसिंग क्या है। जहाँ पर भी वर्ब की प्लेसिंग है वहाँ पर हम एडवाइस, प्रैक्टिस और प्रोफेसी का यूज़ करते हैं और जो ये सी वाले हैं ये नाउन का काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नाउन की क्या प्लेसिंग है। अब ज़रा हम आगे बढ़ें, हमारे पास 3 और वर्ड हैं, बिलीव, प्रूव एंड सेव। ये तीनों वर्ड जो हैं ये वर्ब का काम करते हैं, बिलीव, प्रूव एंड सेव। इसी के पैरेलली जो बिलीव, प्रूफ और सेव है ये तीनों नाउन का काम करते हैं। आपने देखा कि एक स्लाइड सी स्पेलिंग से वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। यहाँ पर एडवाइस, प्रैक्टिस एंड प्रोफेसी दैट इज वर्ब, एडवाइस, प्रैक्टिस एंड प्रोफेसी दैट इज नाउन, बिलीव, प्रूव एंड सेव दीज 3 आर वर्ब एंड बिलीव, प्रूफ एंड सेव दैट इज नाउन। अगर आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स आते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर वर्ड एफ या एफ ई पे ख़त्म होता है तो हम नॉर्मली उसको एफ या एफ ई को वी ई एस में कन्वर्ट करते हैं, बट इस केस में बिलीव, प्रूफ और सेव के केस में हम वी ई एस नहीं यूज़ करते, हम एस यूज़ करते हैं, अदरवाइज दोनों की स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये था हमारा पहला सेट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का। लेट्स गो फर्दर। जो अगला कन्फ्यूजिंग वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए बहुत ही आसान सा एक तरीका है। जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि किसी भी एक्शन के बाद अगर आपका एक सवाल उठता हो कि क्या या किसको, दैट इज़ अगर ये सवाल है तो इसका मतलब आपका जो एक्शन था वो ट्रांजिटिव था। जैसे आपने कहा कि उसने मारा, हम पूछेंगे किसको, उसने खाया, हम कहेंगे क्या। तो जैसे ही आप किसी भी उसमें अगर आप एक्शन में आप क्या या किसको अगर पूछते हो दैट इज़ ट्रांजिटिव। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपके एक्शन के बाद अगर क्वेश्चन आता हो कहाँ, कब, कैसे, अगर ये क्वेश्चन आते हो तो इसका मतलब आपका वर्ब जो है वो एक्शन जो है वो इंट्रांजिटिव है। जैसे वो खड़ा है, कहाँ, वो गया कब, उसने खाया कैसे, दैट इज आपका एक्शन जो है वो इंट्रांजिटिव एक्शन है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर ये 3 बहुत ही प्रोमिनेंट जो है वो वर्ब हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट, दैट इज फॉल, फेल। फॉल अब ऑब्वियस सी बात है, फॉल का मतलब होता है गिरना, और जब हम कहते हैं गिरना, मैं गिर गया, तो कोई नहीं पूछेगा कि क्या गिराया, क्योंकि मैं तो गिर गया हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आएगा कहाँ गिर गए, कब गिर गए, कैसे गिर गए। यानी फॉल जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और फेल का मतलब होता है गिराना। अब अगर मैंने कहा गिराना तो आप कहेंगे हाँ क्या गिराया या किसको गिराया, दैट इज गिरना और गिराना। गिराना इज ट्रांजिटिव वर्ब and गिरना is fall and fell. lie is लेटना, अगेन लेटना, तो कोई नहीं पूछेगा आपसे क्या या किसको, पूछेगा कहाँ, कब। और ले is लेटाना, साथ ही साथ बिछाना, लेटाना या बिछाना। राइज
उठना, अगेन सेम रूल अप्लाइज हियर, और रेज इज उठाना, उठाना। अब यहाँ पर जो एक बेसिक सी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब हम फॉल के तीनों फॉर्म की बात करते हैं तो फॉल, फेल, फॉलन, फेल के तीनों फॉर्म फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो आप अगर गौर करोगे कि फॉल का सेकंड फॉर्म भी फेल है और इसी में सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अभी मैं आपको एक उपाय बताऊंगी कि कैसे इनको जब आप हैंडल कर रहे हो इन तीनों वर्ब को, तो आप कैसे इसको हैंडल करें। लाई, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, राइज, रोज, राइजन, एंड रेज, रेज, रेज्ड। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कभी आप अगर ये हैंडल कर रहे हो तो आप कैसे इनको कैसे हैंडल करो। फिर से मैं बता दूं, दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग और किसी भी एग्जाम में ये एक अच्छा जो है वो क्वेश्चन बिल्ड कर देते हैं। अगर आपके पास कभी भी कोई सेंटेंस आए जहां पर ऑप्शन आपके पास फॉल या फेल हो, गिरना या गिराना हो, तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप डिसाइड कर लीजिए, स्टेप नंबर 1, कि आपको फॉल लेना है या फेल लेना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो फिर आप डिसाइड करिए कि फॉल का कौन सा फॉर्म लेना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लेना है, या फेल लेना है तो कौन सा फॉर्म लेना है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता दूं, अगर आपने उल्टा किया, अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया फॉर्म और फिर आपने फॉल और फेल लिया तो गड़बड़ करने के बहुत चांसेस हैं। ऑलवेज फर्स्ट डिसाइडेड कि फॉल लेना है या फेल, और जब ये डिसाइड कर लें तब आप डिसाइड करिए कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लेना है। लेट्स फिर से हम एक इन अ नटशेल समझें। वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो एक्शन किसी पर किया गया हो और वो ओबियस सा एक आंसर होता है, क्या या किसको का। इंट्रांजिटिव जो होते हैं वो उसके जो आंसर होते हैं कहाँ, कब, कैसे, एट्सेट्रा। वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, हालांकि हम इस पर भी कोई एक वीडियो बनाएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। तो उस कन्फ्यूजिंग वर्ड में अब इससे पहले आपने देखा स्पेलिंग कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, अभी आपने देखा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। फॉल, फेल, लाई, ले, राइज, रेज, ये भी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। अब ज़रा एक और कैटेगरी देखें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की, जहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है और मीनिंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला वर्ड है हमारे पास कॉन्फिडेंट, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है। जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हैं तो अटेंशन या फोकस होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक ई और ए कब आँखों से निकल जाता है पता नहीं चलता। पर ध्यान से देखेंगे तो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट अगर आप यूज़ करते हो तो खुद पर, अगर खुद पर भरोसा हो तो दैट इज़ कॉन्फिडेंट, और अगर आपको किसी और पे भरोसा हो, इसे हम कहते हैं राजदार। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, इसका मतलब आपको उस पर कॉन्फिडेंट है, दैट इज़ कॉन्फिडेंट। तो कोई व्यक्ति अगर आपका कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब आपको उस पर भरोसा है। ध्यान रखेंगे, ई और ए वाला कॉन्फिडेंट, ई खुद पर और ए किसी और पर भरोसा होना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंट। सिंपैथी और एम्पैथी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोनों वर्ड्स हैं। सिंपैथी का मतलब होता है जब आप किसी के दर्द में थोड़ा उसके दर्द को फील करते हो, समझते हो और उससे सहानुभूति रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब होता है, एम्पैथी मीन्स व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट पेन। अगर आप थोड़े भी लिटरेचर अगर आपको पता हो तो गांधी जी की एक लाइन है जिसमें आप इसको समझ सकते हैं कि जाके पैर न फटी बेबाई सो का जाने पीर पड़ाई। यानी कि अगर आपको किसी का दर्द समझना हो तो आप अगर खुद उस दर्द से गुजरे हैं तो आपको वो ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। जैसे अगर हम कभी भी किसी को दर्द में देखें और ये समझ लें कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा तो हमें सिंपैथी नहीं, सिंपैथी के लिए उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है बट एम्पैथी के लिए करना है। एम्पैथी मीन्स जब आप उसको वैसा ही समझ लेते हैं। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस,
अनबायस होना, यानी कि आप कोई किसी का भी साइड नहीं ले रहे हैं, दैट इज डिसइंटरेस्टेड। और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है दिलचस्पी ना लेना, नॉट इंटरेस्टेड। तो जब आप मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो जो रेफरी है वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, अनइंटरेस्टेड नहीं होते। अगर दो मैच चल रहा है दो डिफरेंट कंट्री के बीच में, तो वो डिसइंटरेस्टेड होने चाहिए। अगर वो अनइंटरेस्टेड हो गए तो बॉल कहीं भी जा रही है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो डिसइंटरेस्टेड मीन अनबायस्ड एंड अनइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड। ये एक और कैटेगरी है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड हैं, जैसे राइज अराइज, वेक अवेक, फ्लोन फ्लोड, हाउस होम। देर आर ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसको हम वन बाय वन करेंगे। आज आपने जितने भी वर्ड्स किए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यू मस्ट डू इट, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए या आपके पर्सनल यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई भी और सजेशन हो तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज ओवर देयर ऑल्सो। लेकिन धीरे धीरे हम इसमें और बहुत सारे और वर्ड्स ऐड करेंगे। कीप डूइंग एक्सरसाइज। थैंक यू। जय हिंद।